दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपीड़न का वर्गीकरण किससे होता है? स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अपीड़न तथा प्रलोभन। सही उत्तर क्या है? अपीड़न का वर्गीकरण किससे होता है? इसका सही उत्तर है जन्मजात तथा अर्जित। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिकों ने अपीड़न का वर्गीकरण प्राय जन्मजात तथा अर्जित अपीड़न के आधार पर किया है। जन्मजात अपीड़न में ऐसे अपीड़ों को रखा गया है जो किसी व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं, जैसे कि नींद, भूख, काम आदि। जबकि अर्जित अपीड़न में ऐसे अपीड़ों को रखा गया है जिन्हें वह व्यक्ति जन्म के बाद अर्जित करता है, जैसे उपलब्धि, सत्ता, चिंता, अनुमोदन। सही उत्तर है जन्मजात तथा अर्जित। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी हो सकता है। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गेस्टाल्टवाद। इसका सही उत्तर है, ये याद रखिएगा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसे कहते हैं सूझ का सिद्धांत, का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस या बार्टलेट। सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है एबिंगहॉस। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा है। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। सही उत्तर है एबिंगहॉस। सीखने के नियम दिए हैं पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कॉलर। सही उत्तर क्या है? सीखने के नियम किसने दिए हैं? इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। यह यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था, जिससे उन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी थी। सही उत्तर है थॉर्नडाइक। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या उपरोक्त सभी। सीखना क्या है? बताइएगा सही उत्तर क्या है इसका। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। सही उत्तर क्या है? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है अभिवृद्धि। इसका सही उत्तर है शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? डीवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा या रॉस द्वारा। सही उत्तर क्या है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? सही उत्तर है रॉस द्वारा, याद रखिएगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रॉस द्वारा दिया गया। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सही उत्तर क्या है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सॉरी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे बालक का अध्ययन इस तथ्य पर जोर देकर किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सही उत्तर है इसका, ना कि ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। सही उत्तर क्या है? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? इसका सही उत्तर है बालक। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। पहले शिक्षा विषय प्रदान और अध्यापक प्रदान होती थी। बालक को खाली बर्तन के समान समझा जाता था जिसे ज्ञान से भरना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य था, किंतु बाल मनोविज्ञान ने इसे दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करके शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। तो सही उत्तर है बालक, जो कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, उपरोक्त सभी। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हैं? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, संवेग प्रणाली की एक जटिल अवस्था है जिसमें सारे परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा तथा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। सही उत्तर क्या है? कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? इसका सही उत्तर है अनुकरण इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सीखने की प्रथम अवस्था अनुकरण है। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। सही उत्तर है अनुकरण। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या विने साइमन। सही उत्तर क्या है? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है विने साइमन इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धि मापने में किया जाता है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन सर्वप्रथम विने साइमन द्वारा किया गया। शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि, केल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपरोक्त सभी। शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी क्रियाशील होती है। इस अवस्था में मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि जो कि सर्वोत्तम है। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी। बाल विकास में क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन
होता है। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन है। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में। सही उत्तर क्या है? पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन कहाँ होता है? सही उत्तर है परागकोश में। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन परागकोश में होता है जहाँ परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। परागकोश में इसका सही उत्तर है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या सर्वभक्षी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? सही उत्तर है शाकाहारी इसका सही उत्तर है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी है और जबकि अंतिम उपभोक्ता कौन है? अपघटक है। कौन है? अपघटक है। अगला प्रश्न है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या लिप 52। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पैरासीटामोल इसका सही उत्तर है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दवा है पैरासीटामोल। दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस। सही उत्तर क्या है? दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी कौन है? सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस इसका सही उत्तर है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पैटिन तथा मास्ट या कार्ल मार्क्स। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है लैंडस्टीनर इसका सही उत्तर है। मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में की थी। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया था, ए, बी, ए बी तथा ओ वर्ग। सही उत्तर है लैंडस्टीनर। अब इसके बाद हम कल की क्लास का रिवीजन देखेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री यामुक्त पर खींची है? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? सही उत्तर है तमिलनाडु में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? सही उत्तर है 940 अनुपात 1000। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? सही उत्तर है केंचुआ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इथोलॉजी कहते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही उत्तर है आयोडीन इसका सही उत्तर है। लाइकेन क्या है? सैक यानी लाइकेन क्या है? सही उत्तर है सहजीवी हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? सही उत्तर है वाहनों एवं उद्योगों में होता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? सही उत्तर है क्षेत्रीय विमर्श इसका सही उत्तर है।
सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? सही उत्तर है तत्परता से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, उपरोक्त सभी हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? सही उत्तर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका सही उत्तर है। ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? सही उत्तर है परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। सही उत्तर है बच्चे देता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ये बायोटिक एवं बायोटिक घटक, इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? सही उत्तर है संगमरमर, जो कि कायांतरित सेल का उदाहरण है। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। धूमकेतु कहाँ होती है? सही उत्तर है मेघालय। तो दोस्तों ये थे टीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जब तक आपका यूपी टेट सी टेट नहीं आ जाता है तो ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।